हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज का हमारा टॉपिक है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम शॉर्ट में HCF कहते हैं। ये दो या दो से ज़्यादा नंबर के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। फैक्टर्स के बारे में मैं पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि HCF निकालने के कौन से दो मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसको समझने के बाद आप किसी भी नंबर को रख के उनका HCF निकाल सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है 6 और 8। यहाँ पर आप कोई भी नंबर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जस्ट एन एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम 6 और 8 के सेपरेटली फैक्टर्स निकालेंगे। 6 के फैक्टर्स चेक करते हैं। 2 3 6, 3 1 3। जैसा कि मैंने आपको बताया था, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हुए डिवाइड करते जाना है। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो इस तरह हमें 6 और 8 दोनों के भी फैक्टर्स मिल गए हैं। 6 के फैक्टर्स है 2 और 3, 8 के फैक्टर्स है 2 2 और 2। अब इन्हें हम कंपेयर करेंगे। सिक्स के फैक्टर्स हैं 2 और 3। 8 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब इन दोनों में देख सकते हैं कि 2 कॉमन है। ये 6 का भी फैक्टर है एंड 8 का भी फैक्टर है। तो जो हमारे दूसरे फैक्टर्स हैं वो दोनों के बीच में कॉमन नहीं है, इसलिए हम उन्हें इंक्लूड नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे सिर्फ कॉमन फैक्टर्स ही इंक्लूड करने हैं फाइनल आंसर के लिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, फर्स्ट मेथड, 6 और 8 का HCF है 2। मीन्स 2 इनके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ कॉमन नंबर्स ही लेने हैं। तो फर्स्ट मेथड से हमारा आंसर आ चुका है। अब देखते हैं सेकंड मेथड, जिसमें हम सेम एग्जांपल्स लेंगे और उनके कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो जैसे हमने LCM निकाला था वैसे ही हमें इसे भी सॉल्व करना है, बट थोड़ा सा चेंज है। जैसे कि यहाँ पर 6 और 8 दोनों भी एक कॉमन टेबल में आते हैं, जो है 2। 2 3 6, 2 4 8। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 और 4 किसी भी कॉमन टेबल में नहीं आता है, तो हमारा सॉल्यूशन यहीं पे खत्म होता है। 2 ही हमारा HCF है। तो 6 और 8 का HCF है 2 अकॉर्डिंग टू मेथड 2 ऑल्सो। मीन्स सेकेंड मेथड से भी हमारा सेम आंसर आ रहा है, जो कि है 2। तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, बट 2 डिजिट्स में। इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। मेथड्स बहुत इजी हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। तो यहां पर हमने एग्जांपल के लिए लिया है 36 और 48। तो इन दोनों की भी हम मेथड 1 फॉलो करते हुए फैक्टर्स निकालेंगे। तो 36 और 48 की सेपरेटली फैक्टर्स निकालने हैं। तो स्मॉलेस्ट से शुरू करते हुए हमें इसे डिवाइड करते जाना है। 2 18 36, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3। अब देखते हैं 48 के फैक्टर्स। 2 24 48, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब ये हैं 36 के फैक्टर्स और ये 48 के फैक्टर्स। अब हम इन्हें एक साथ कंपेयर करेंगे कि कॉमन कौन से हैं। अब हमें देखना है कि दोनों के बीच में कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉमनली आते हैं। सिर्फ कॉमन आने वाले फैक्टर्स को ही हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए इंक्लूड करेंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 हमें 36 देता है। इसी तरह हम 48 का भी देखेंगे। अब हमें इनके बीच के कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। फर्स्ट पेयर हमें मिल गया, 2 दोनों के बीच में आता है। सेकेंड 2 भी दोनों के बीच में है।
थर्ड 3 दोनों के बीच में है, राइट। और जो बाकी बचे हुए नंबर है वो दोनों के बीच में कॉमन नहीं है, तो इन्हें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फर्स्ट 2, सेकंड 2 एंड थर्ड 3, तो ये तीनों फैक्टर है जो दोनों के बीच में कॉमन है। तो HCF के वक्त ध्यान देना है, सिर्फ कॉमन को ही इंक्लूड करना है। तो जब हम इन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 12। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट मेथड हमारा आंसर आया 12। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड। इसमें भी हम सेम एग्जांपल लेंगे जिससे पता चल जाए कि आंसर सेम आता है या नहीं। तो छोटे नंबर से स्टार्ट करते हुए 2 की टेबल में ये दोनों भी नंबर आते हैं। 2 18 जा 36 एंड 2 24 जा 48। अब नेक्स्ट 18 एंड 24 किस में आता है कॉमनली? 2 में। 2 9 जा 18, 2 12 जा 24। नेक्स्ट 9 एंड 12 2 की टेबल में नहीं आते, 3 में आते हैं। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे क्योंकि 3 एंड 4 किसी भी एक कॉमन टेबल में नहीं आता है, तो कॉमनली हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो हमें जो फैक्टर्स मिले हैं वो हैं 2 2 एंड 3। मेथड 2 को भी फॉलो करते हुए हमारे पास सेम आंसर आए हैं, दैट इज 12। तो आप जो भी मेथड फॉलो करो आपका आंसर सेम आने वाला है। तो 36 एंड 48 का HCF है 12। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा मेथड फॉलो करना चाहते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये सब सॉल्व करने के लिए टेबल्स का आना बहुत जरूरी है, जिससे आपका आंसर करेक्ट आए। आई होप कि HCF से रिलेटेड आप कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।